बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अक्सर नाज़र, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि तमाम तारीफ़ें नबी आखिर ज़ुबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो वजह तख्लीक़ कायनात का सबब बने और जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा टॉप 10 जो शख्सियत बनी हुई है वो हैं फैसल कुरैशी। और फैसल कुरैशी को मारने की धमकियां दी जा रही हैं। उनको थ्रेट किया जा रहा है कि उनके घर के इर्द गिर्द जलाओ घराव किया जाएगा और उनको भी जान से मारने की काफ़ी ज़्यादा थ्रेटिंग कॉल्स दी जा रही हैं। जिसके बाद ये चीज़ें जो हैं ये सोशल मीडिया पे टॉप 10 बनना शुरू हुई। और फैसल कुरैशी को कड़ी तनकीद का सामना क्यों करना पड़ा, उन्होंने कौन सी ऐसी बातें की जिसकी वजह से उनको सोशल मीडिया के ऊपर आकर तनकीद का निशाना बनाया गया और उसके बाद फिर टॉप 10 उनके ख़िलाफ़ बनाया गया ट्विटर के ऊपर और उनको जान से मारने की धमकियां दी गई। और फिर फैसल कुरैशी को दोबारा जो है वो मैदान में आना पड़ा और वो क्यों डटे हुए हैं, आज की वीडियो में इस बारे में मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ। तो नाज़रीन, जैसे कि फैसल कुरैशी जो है वो बोल चैनल के ऊपर आजकल रमज़ान ट्रांसमिशन जो है वो कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने एक ऐसे इशू को रेज़ किया, ऐसे इशू को टच किया जिस पर जो हमारे नेशनल चैनल्स हैं उन पर तो बहुत ही कम जो है वो बात होती है। और फैसल कुरैशी ने बात की है डार्क वेब के हवाले से, जब उन्होंने ये बातचीत की जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे मज़हब की मुक़द्दस जो हस्तियां हैं, मुक़द्दस जो शख्सियात हैं, उनके जो खाके हैं वो डार्क वेब पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ फ़ेसबुक के पेजेस हैं जो इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं जो कि हमारे मज़हब की तालीमात के मुनाफी है, जो कि हमारे मज़हब के मुनाफी है और बहुत ही गलीज़ तरीन कंटेंट जो है वो हमारे मज़हब के बारे में बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं उनके ऊपर ये चीज़ें अवेलेबल हैं। और इसी दौरान उन्होंने प्रोग्राम के अंदर राव अब्दुल रहीम एडवोकेट, उनको भी प्रोग्राम में शिरकत करने की दावत दी, जो कि लीगली मजहबी मामलात जो हैं उनको देखते हैं। और जब भी कोई मज़हब के मुनाफरत या मज़हब के मुनाफी कोई कंटेंट फैलाया जाता है तो वो उसको देखते हैं और उसको सूबी करते हैं। तो राव अब्दुल रहीम जो हैं एडवोकेट, उन्होंने एक फ़ाइल तैयार कर रखी है जिसमें मुख्तलिफ़ फ़ेसबुक पेजेस के नाम हैं, उनके जो उन्होंने एंटी रिलीजन कंटेंट बनाए हैं वो डिटेल्स मौजूद हैं। और इसी तरह तस्वीर शॉट, उनके स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं कि किस किस तरह से पोस्टें जो हैं लगाई जाती हैं। ना वो चीज़ें हम दिखा सकते हैं, ना हम उन पे बात कर सकते हैं और ना ही वो कभी दिखाई जाएंगी। और ये गलीज़ तरीन जो तस्वीर हैं, जो मवाद है जिस पर घटिया और गलीज़ चीज़ें लिखी होती हैं, फैसल कुरैशी ने जब ये एड्रेस एक नेशनल टीवी के ऊपर किया और आवाज़ उठाई तो क्या हुआ कि एक झुंड किधर से उठ के आया ये पता नहीं है, लेकिन एक सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो इस तरह का फैसल कुरैशी के ख़िलाफ़ जो है ट्विटर पे बिलखुसूस अगर हम देखें तो टॉप 10 बनाया गया, जिस पे फैसल कुरैशी को और राव अब्दुल रहीम एडवोकेट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। उन्हें गालियां दी गई, उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गई, घर के इर्द गिर्द जलाओ घराव की जो है वो थ्रेटिंग कॉल्स भी दी गई। और ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता फिर इतना ऊपर चला गया कि फैसल कुरैशी जो हैं वो उनकी इतनी ज़्यादा करैक्टर असैसिनेशन की गई कि वो डांसर हैं, एक्टर हैं, वो खुद अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। तो ये कौन होते हैं मज़हब की बातें करने वाले, ये हमें समझाने वाला कौन है, इनको तो खुद कुछ दीन या मज़हब का पता नहीं है। और फिर क्या होता है कि फ़ौरी तौर पे फैसल कुरैशी जो है वो दोबारा सोशल मीडिया पे आते हैं और जो उनके ख़िलाफ़ एक ट्रेंड बनाया जाता है, उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाता है, जान से मारने की धमकियाँ दी जाती हैं, फिर वो इसके ख़िलाफ़ आके जो है वो दोबारा से बोलते हैं। देखा जाए तो ये कौन सी क्लास है वैसे जो फेसबुक के मुख्तलिफ पेजेस पर रिलीजन के ख़िलाफ़ जो है वो कंटेंट बना रही है और ये कौन लोग हैं जो इस तरह का मवाद तैयार करते हैं। इनके ख़िलाफ़ जो है वो अब जो एडवोकेट अब्दुल रहीम है उन्होंने भी फ़ाइल तैयार कर रखी है और वो उनका कहना है, उन्होंने भी डिटेल शेयर की कि उन्होंने तमाम डिटेल्स जो हैं वो जजेस के साथ शेयर की हैं, उनको दिखाई हैं
और जो जजेस हैं वो इस पे कोई ना कोई जो है वो लाजमी कोई ना कोई इसका सलूशन निकालेंगे। एनीवे अगर हम बात करें कि दुनिया को अगर किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा ख़तरा होगा, जैसे कि एटम बम से ख़तरा है, एक दूसरे से किसी और चीज़ से ख़तरा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर 90s की अगर हम एक बुक देखते हैं, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन यानी तहज़ीबों का तसादुम, तो उसके जो ऑथर हैं वो ये मेंशन करते हैं, जो उन्होंने 90s में बुक लिखी थी, कि दुनिया को ख़तरा जो है वो एटम बम से नहीं होगा बल्कि तहज़ीबों से होगा। सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है वो तमाम तहज़ीबों में से मुसलमानों की तहज़ीब को होगा। और मज़हब इस्लाम जो है वो पूरी दुनिया की आंख में जो है वो चुभता है। और मगरब ने फिर इस हवाले से भड़ास भी निकाली, रिएक्शन भी दिया, इस्लामोफोबिया पे भी बात की। जब ये बुक जो है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो है ये सामने आई थी, तो उसके बाद फिर मगरब ने काफ़ी ज़्यादा जो है इसका रिएक्शन दिया और मुसलमानों को बाकायदा टारगेट भी किया। इन लोगों ने मुसलमानों को मारना भी शुरू किया। दुनिया भर में इस बारे में यानी प्रोपेगेंडा भी किया गया। लॉबीज़ जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से क्रिएट की गई। और इस्लाम मुनाफी मज़हब के मुनाफी जितना भी कंटेंट है वो भी फिर तब से ही क्रिएट करना शुरू किया गया। तो फैसल कुरैशी जो हैं वो सामने आए हैं, वो कहते हैं कि जी वो तो इस पे बात करेंगे और वो करते रहेंगे, वो इस पे यानी इस तमाम इशू पर जो है वो बात करने से बाज नहीं आएंगे। और इसी तरह उनका ये कहना है कि कुछ कुव्वतें ऐसी मौजूद हैं जो मजहबी फ़िरक़ों को लड़वाना चाहती हैं, तो अदालतें जो हैं उनके अंदर भी एडवोकेट जो अब्दुल रहीम है वो ये तमाम डिटेल लेकर गए हैं कि इस डिटेल के को जजेस के सामने रखा गया है ताकि इसके ऊपर भी कोई एक्शन हो कि जो ये इस तरह के एंटी रिलीजन कंटेंट पेज जो हैं वो काम कर रहे हैं उन्हें भी किसी तरीके से बैन किया जाए, बंद किया जा सके। ये तमाम चीज़ें नाज़रीन हमारे जितने भी नेशनल टीवी चैनल्स हैं उनके ऊपर फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इस पे बात नहीं होती है। और अगर फैसल कुरैशी ने डार्क वेब और तमाम इन चीज़ों से पर्दा उठाने की कोशिश की तो उन्हें भी फिर कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। ना सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया गया बल्कि ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड बना के खूब गालियां दी गई, खूब थ्रेट किया गया है। तो हमारी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।